वज़ीर आज़म साहब ने ईरानी प्रेसिडेंट के साथ तकरीबन कोई 1 घंटे की उनकी टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है। उसमें अगर तो वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे होने वाली जो लेटेस्ट बॉम्बिंग है उसकी मज़म्मत भी की है, लेकिन जो पीस एकॉर्ड इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसको शायद नाम ये मिलेगा इस्लामाबाद मुआहदा या इस्लामाबाद एग्रीमेंट, उसके ऊपर उसकी जुज़ियात पर तकरीबन 1 घंटा तक गुफ्तगू होती रही है ईरानी प्रेसिडेंट की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ। और कल 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा जिनमें तुर्की के हैं और सऊदी अरब के और कतर के, वो पहुँच रहे हैं पाकिस्तान। मिस्र के और वो पहुँच रहे हैं जनाब इसहाक डार साहब की दावत पे। तो ये चारों वज़राए ख़ारजा जो है वो इसी गुफ्तगू के हवाले से एक मुशावरत भी करेंगे। काफ़ी बड़ी हाई प्रोफ़ाइल एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद में। मुबश्शिर साहब, इस पर आप रोशनी डालें ज़रा, आप क्या देख रहे हैं? जी, इस वक्त जो इस्लामाबाद है वो अगर आप देखें तो दुनिया भर का फोकस इस्लामाबाद पे है। अच्छा, अगर इसको एग्जैजरेटेड ना समझा जाए, वाकई में दुनिया भर का फोकस इस्लामाबाद पे इसलिए है कि दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी जो है उस पर बहुत खौफनाक इम्पैक्ट आया हुआ है। और अभी ये जो 1 माह पूरा होने वाला है आज जंग को तकरीबन, और वो अभी तो इम्पैक्ट हमें वो जो होना है असल में वो नजर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने है सूरत हाल। इकोनॉमीज जो है वो क्रैश कर रही है, इसलिए दुनिया भर ये समझती है कि इस जंग को बंद होना चाहिए। यहाँ तक के बीच में जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें G7 ने क्लियरली डिमांड किया, कतर क्लियरली डिमांड कर रहा है अमेरिका से कि ये जंग जो है वो छिड़नी ही नहीं चाहिए थी। इस तरह के स्टेटमेंट आए। तो इस्लामाबाद की तरफ नजरें हैं। कल जो 3 वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरब के, वो यकीनन ये जो पीस टॉक हैं ये तो अपनी जगह पे एक है हकीकत के वो होनी है, लेकिन इसका एक और भी पर्पस है सज्जाद साहब, और वो पर्पस ये है कि आपको पता है कि हमने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, और उसी डिफेंस डील में टर्की ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया था। तो टर्की से भी बातचीत चल रही थी, और तकरीबन ये जो ही हमने सितंबर में डिफेंस डील सितंबर 2025 में की, तो उसके बाद से टर्की ने भी कुछ इंटरेस्ट शो किया, और उसके साथ साथ इजिप्ट भी उसी डिफेंस पैक्ट में आना चाहता है जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से किया है। तो इसीलिए सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। एक तरफ तो उस डिफेंस डील को, डिफेंस एग्रीमेंट जो हमने किया सऊदी अरब के साथ, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, और उसमें जो है ये टर्की और इजिप्ट शामिल होंगे। और दूसरी तरफ चूंकि सऊदी अरब मेजर स्टेक होल्डर है, और उसके अलावा इजिप्ट और टर्की ने पाकिस्तान के शाना बशाना कोशिशें की हैं कि अमेरिका को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि जंग बंदी होनी चाहिए, और कुछ मिडवे कोई ऐसा तलाश किया जाए जिसपे दोनों तरफैन जो है वो राजी हों। तो इसलिए वो अगला जो स्टेप है उस पीस डील के, पीस टॉक्स, यानी डील तो नहीं कहेंगे उसे, टॉक्स कहेंगे, उस पीस टॉक्स में यकीनन वो हिस्सा बनेंगे। और मैं आपको ये बताता जाऊं, चूंकि आप दोस्त हैं तो उसमें आपके प्रोग्राम में मुझे कहने में कोई याद नहीं है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से 2 अमरीकी हाया पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो कम्युनिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिकन, यानी ट्रम्प और उनके बाकी टीम के। और उसके साथ साथ टर्की के भी एक इंटेलिजेंस के हाया जो हैं टॉप ऑफिशियल्स में से एक, वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे गुज़िश्ता 3-4 दिन से, बल्कि मौजूद हैं। तो अब देखिए, कल तो पहले ही आपस में गुफ्तगू करेंगे, और हो सकता है कि उसी गुफ्तगू के दौरान ये ईरानियन वजीर खारजा अब्बास इराक्ची साहब को भी कहीं ना कहीं लाइन पे लें या उनसे भी कम्युनिकेट करें। जी शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपने तफसील से बताया जो एक्टिविटी अभी तक हो रही है इस्लामाबाद में। प्रोफेसर मुनव्वर साहब की तरफ चलूंगा। मुनव्वर साहब, ये जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, आप कितने पुरुमीद हैं
कि यहाँ इस्लामाबाद एग्रीमेंट कोई हो जाएगा, पीस टॉक्स जो हैं वो कामयाब होंगी, क्योंकि जो पॉइंट्स ईरान की तरफ से दिए गए हैं या जो अमेरिकन पॉइंट्स हैं, उन दोनों नैरेटिव से तो नहीं लग रहा कि कहीं कोई जाके इत्तेफाक राय हो सकता है। सज्जाद साहब देखें, पहले तो हमें ये समझना चाहिए जो मौजूदा स्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का खित्ते के अंदर, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो डिसमेंटल हो गया है और अब ये वो पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये जो काविशें चल रही हैं पीस के हवाले से, ये प्रो स्टेटस को ममालिक की तरफ से हैं, जबकि जो रिविजनिस्ट हैं, जो कि स्ट्रक्चर में तब्दीली चाहते हैं, वो इस तरह नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ईरान डिफेंसिव मोड से अब ऑफेंसिव मोड पे चला गया और उसकी एक निशानी ये है कि अब उसने जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ है अमेरिका के, इजराइल के, उसे बड़ी कामयाबी से हिट कर लिया है। जैसे डेमुना हो गया, उनका हेडक्वार्टर हो गया, मिलिट्री अमेरिका बेसिस हो गए, और इसके साथ साथ जो अंसारुल्लाह का दाखिल होना है वो एक अहम कदम है इस हवाले से कि इशारा देता है कि अब ये ऑफेंसिव मोड के अंदर ईरानी दाखिल हो गए और इसके पीछे चाइनीज और रशियंस भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अकेला नहीं कर रहा, जो रिविजनिस्ट पावर हैं जैसे रशिया, 130 टन जो सोने की पैदावार और दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला सोना बंद करना, ऑयल एंड गैस बंद करना, इसका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग होगी ग्लोबल इकोनॉमी। और वैसे भी इतने जख्म खाने के बाद अगर ईरान ने दोबारा ही स्टेटस को पे आना है तो ये फिर उनका अहमकाना किस्म का कदम होगा। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस हवाले से एक एफर्ट डाल रहा है कि पीस एंड स्टेबिलिटी हो, बिकॉज हमारी जो खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है वो ये कि मुस्लिम ममालिक में झगड़ा ना हो। इस वक्त इजराइल और इंडिया ये दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और फॉल्स नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, ईरान और बाकी अरब ममालिक के दरमियान में मसला पैदा हो। मेरा ख्याल जाती ये है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान ये एक पेज पर हैं और सऊदी अरब बहुत ज्यादा रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा ईरान के खिलाफ, लेकिन बाकी दो छोटे जो मुल्क हैं, लेट मी टेल यू देयर नेम्स, लाइक बहरीन एंड यूएई, इन दोनों का मसला है और इन दोनों की ज्योग्राफी पे मुझे शक है कि ये बरकरार रहती है या नहीं रहती, बिकॉज बैक इन सितंबर 2020 में बहरीन की इंटेलिजेंस का मोसाद के साथ एग्रीमेंट है और उनके अंडर सेक्रेटरी ने एक डिबेट के अंदर इसको एक्सपोज भी किया है, रिकॉर्ड पे है ये बात। न फकत ये, यूएई का जो मोसाद के साथ जो कोलैबोरेशन है जिसमें 0 फ्लाइट से एक हफ्ते में 158 फ्लाइट्स का जाना, जिसमें इकोनॉमिक, टूरिज्म, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, उसने भी यूएई को एक पार्टी बना दिया उनके साथ। और यही वजह है कि यूएई का कहना कि मल्टी फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के रखेगी। और ईरानियों की जो 5 डिमांड की बात कर रहे हैं, उस पे ईरानी ने वो डिमांड्स पहले ही हासिल कर लिए। बिलफर्ज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने सोवरेनिटी कायम कर ली है। रात को छापा मार अमेरिकन उतरे हैं खार्क आइलैंड में, उनमें काफी मारे गए हैं, कुछ गिरफ्तार हुए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसी तरीके से उनका जो दूसरी डिमांड है कि अमेरिकन प्रेजेंस खित्ते में ना हो। आउट ऑफ 17 पार्शली या कंप्लीटली अड्डे उनके तबाह हो चुके हैं और उनका जो मिलिट्री एसेट है वो डिस्पर्स है, मिलिट्री कैपेबिलिटी डीऑक्सीजनाइज है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसमेंटल्ड है। तो इस हवाले से, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं इसमें एक मुझे तजाद नजर आ रहा है। तजाद ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो रिविजनिस्ट हैं, खास तौर पर आपका इशारा सऊदी इसकी तरफ है, रशिया और चाइना की तरफ और ईरान की तरफ, वो इस जंग को नहीं रोकेंगे। अगर रोकेंगे तो उनका रिविजनिज्म कंप्लीट नहीं होएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस्लामी मुल्क आपस में ना लड़ें। अगर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इस्लामी मुल्कों की आपस में कॉन्फ्रेंटेशन ना हो तो उसके लिए तो जंग बंद होना जरूरी है। और अगर जंग ये जारी रहती है तो इस्लामी मुल्कों का उसमें ड्रैग होना बनता है। अभी मुबशर बुखारी साहब बता रहे हैं कि जो हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, और अब उसमें तुर्की और मिस्र भी ऐड होने जा रहे हैं, उस एग्रीमेंट की वजह से हमें सऊदी अरब को बचाना पड़ेगा अगर ईरान ने वहां पे ताबड़तोड़ हमले किए। तो इस्लामी मुल्कों को जंग से निकालने के लिए ईरान का और अमेरिका का तस्फिया तो जरूरी है। सज्जाद साहब, मेरी बात में तजाद नहीं है। देखें,
ये जो हमारा इकट्ठे होना है, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग है, ये उसी नए स्ट्रक्चर के अंदर उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बिकॉज जो ओल्ड स्ट्रक्चर था अमेरिकन सिक्योरिटी का वो डिसमेंटल हो गया है ना, तो उसकी स्पेस को फिल किस तरह किया जाए, एक तो ये स्ट्रक्चर नया बनाया वो जाए। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ना, जंग तो जारी है, वो डिसमेंटल हुआ है या नहीं हुआ अभी तो हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। मैं इस पे सज्जाद मुबशर साहब, बुखारी साहब का टेक लेता हूँ, मुनव्वर साहब मेरा फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक जुमला मैं- सिर्फ सुन लें, हाँ जी एक जी जुमला जी सुन लें। जी। जिसने सिक्योरिटी देनी थी वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कायम रख पा रहा, तो क्या अब खित्ते के ममालिक उसकी तरफ देखेंगे?